वेक्टर का कंसेप्ट आपने पढ़ा है, मास एंड मैग्नीट्यूड, और मुख्य रूप से आपने पढ़ा है स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब यही वेक्टर हम लोग मुख्य तौर पे डायरेक्शन के, जैसे फुटबॉल हो सकता है एग्जाम्पल आए, भी फुटबॉल खेलता है, दो आदमी मारता है तो उसका डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स आदि आदि का कंसेप्ट उसी तरह के रिजल्टेंट फोर्स की तरफ इशारा करेगा ये वेक्टर as a concept in field theory. So, vector, whereas topological concepts are used to show what is structurally possible, the vectorial concepts describe the dynamics of a situation. उसी सेंस में है जो हमने आपको कहा. The concept of vector has been borrowed from physics, quite clear. Vector or dynamics of situation represent the direction and the strength of a force. ये भी clear. In psychology, a vector represents a force that influence psychological movement towards or away from the goal. मतलब एक इंडिविजुअल को अपने गोल के पास जाने या उससे दूर ले जाने वाले फोर्स के तौर पे वेक्टर को डिफाइन किया जा रहा है. मतलब आपका मन, आपको अपना कितना कन्फ्लिक्ट होता है, सब भी वेक्टर की वजह से हो रहा है. आपका लाइफ स्पेस चेंज होता है, उसमें भी वेक्टर का रोल होता है. सो ए वेक्टर इज ए कंसेप्ट इक्विवेलेंट टू एंड डिस्क्रिप्टिव ऑफ ए साइकोलॉजिकल फोर्स. आप समझ रहे हैं साइकोलॉजिकल फोर्स? कभी ने लिखा कि गति की तृष्णा और बढ़ती पड़ते जब पग में छाले है. अब पग में छाला पड़ेगा तो आदमी सूतेगा कि गति की तृष्णा बढ़ जाएगी. सो मोटिवेटिंग फैक्टर, दैट इज साइकोलॉजिकल फोर्स. ए फोर्स इज ए टेंडेंसी टू एक्ट इन ए सर्टेन वे और इन ए सर्टेन डायरेक्शन. दुनिया के महान वैज्ञानिक हाइजेनबर्ग, सुनते हैं कि बहुत दिन अपने फ्लैट से निकला नहीं, क्वांटम मैकेनिक्स को इंग्लिश कर दिया. निराला के बारे में सुनते हैं, 8 घंटा की सीटिंग लगाई थी. राम की शक्ति पूजा जो लंबी कविता का एक उदाहरण है, टी.एस. इलियट के वेस्टलैंड जिसको नोबेल प्राइज मिला था, उससे उसकी तुलना की जाती है. उसकी 8 पंक्ति को लिखने में 8 घंटा, जो आसपास रहा होगा बताया को कहाँ से मोटिवेशन आया, कौन सा फोर्स है जो काम कर रहा है. या हम आप भी बहुत सारा काम ऐसा कर लेते हैं जो बाद में लगता है कि कैसे हो गया. 4 घंटे का क्लास हो गया, 3 घंटे का क्लास हो गया, अच्छा आप थकान लग रही है. सो ए फोर्स इज ए टेंडेंसी टू एक्ट इन ए सर्टेन वे और इन ए सर्टेन डायरेक्शन. इफ देयर इज ए सिंगल वेक्टर फोर्स, single vector force, the movement will be in the direction pointed by the vector points. मतलब सिर्फ ये है कि नहीं हमको जाना ही है, यही करना है, इट इज जो करना है उस डायरेक्शन में. लेकिन इस सिंगल से जुड़ा आगे भी बात होगी कि सिंगल यदि कह रहा है तो आगे क्या कहेगा. When there are 2 or more vectors और वेक्टर फोर्स, जैसा कि हमने फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, इधर से भी मारा इधर से भी मारा, 3 पैर एक फुटबॉल पे लगा. उसी तरह से 3 चीज एक इंडिविजुअल को डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहा है, ऐसी संकल्पना करेंगे तो आप समझ जाएंगे. सो व्हेन देयर आर 2 or more वेक्टर्स और वेक्टर फोर्सेस acting simultaneously in different directions, the movement will be in the direction as and a strength of the resultant force. कहाँ ले जाएगा आपको? और ये मन इसलिए कहता है ना कि जहां जाए कभी वहां न जाए रवि, या जहां न जाए रवि वहां जाए कवि. ये मन आपका. सो ए वेक्टर में रिप्रेजेंट साइकोलॉजी आपका, ये जो चीज है ना आपका, ये कॉग्निटिव, ये बिस्खोपरा कहाँ ले जाता है. जितने सारे इन्वेंशन डिस्कवरी हुई है, 21 साल, अल्बर्ट आइंस्टीन, थियोरी ऑफ रिलेटिविटी, और ऐसे कितने. सो ए वेक्टर में रिप्रेजेंट आइदर ए ड्राइविंग फोर्स और ए रेस्ट्रेनिंग फोर्स. मतलब जैसे कहते हैं ना रिपल्सन, चुंबक के 2
समान ध्रुवों में विकर्षण और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है, वही कंसेप्ट। The driving force may be the tendency of the individual to move towards or away from the goal. गोल की तरफ ले जाना और गोल की से दूर भगाना, इसी की तरफ इशारा है। The restraining force represents barrier or obstacle to the psychological locomotion. एक और कंसेप्ट आ गया, लोकोमोशन, एक और आएगा, साइकोलॉजिकल लोकोमोशन, इसी का कंसेप्ट आ गया। किसका? वेक्टर साइकोलॉजी का। इसकी साइकोलॉजी को, खास के कुर्ट लेविन की साइकोलॉजी को वेक्टर साइकोलॉजी और टोपोलॉजी साइकोलॉजी भी कहा जाता है। सो द रिस्ट्रेनिंग फोर्स रिप्रेजेंट्स बैरियर और ऑब्स्टेकल टू द साइकोलॉजिकल लोकोमोशन। इट अपोजेस द ड्राइविंग फोर्स, मतलब लोकोमोशन बाधा उपस्थित करता है। पता है ना कि जैसे आप लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन बैरियर्स, उसी तरह का ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स जो है वो ऑब्स्टेकल का काम करता है गोल की तरफ जाने से, और इसको साइकोलॉजिकल लोकोमोशन नाम दिया। इट अपोजेस द ड्राइविंग फोर्स, बोथ द ड्राइविंग एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज arise from the needs abilities of the person studied, from the action of the other person and from impersonal aspects of situation। मतलब इसको प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर्स होते हैं, मोटे तौर पे आप ये समझिए। वेक्टर्स आर फोर्सेज which may act in a different direction within the topological space। तो खैर ये लोकोमोशन का कंसेप्ट आया। लोकोमोशन आगे भी आपको आएगा, मतलब जो चीज़ें आपको बाधा उपस्थित करता है, बैरियर करता है, वो साइकोलॉजिकल लोकोमोशन का इस्तेमाल करता है। मतलब वेक्टर का मतलब यह है कि कुछ चीज़ें आपको प्रेरित करती हैं राइट डायरेक्शन में ले जाने के लिए, और कुछ चीज़ें आपको उस डायरेक्शन में जाने में रिस्ट्रेनिंग फोर्स का काम करते हैं। इसी को वेक्टर साइकोलॉजी के कंसेप्ट के रूप में कहा। These vectors are described to have valences। एक और कंसेप्ट है valences। These vectors are described to have valences of the different environmental regions और functional part of the life space। तो कह रहा है कि लाइफ स्पेस के तो बहुत पार्ट हैं ही, बहुत सारा हिस्सा है उसका, कितना होगा इंडिविजुअल के सराउंडिंग यू कांट इमेजिन। तो जितने भी इन्वायरमेंटल रीजन्स हैं और फंक्शनल पार्ट हैं लाइफ स्पेस के, तो वेक्टर्स आर डिस्क्राइब टू हैव वैलेंसेस। मतलब वो जो वेक्टर है लाइफ स्पेस का, वो वैलेंस को रखता है। आगे वैलेंस क्लियर होगा। दी वेक्टर्स रिप्रेजेंट दी अट्रैक्टिंग और दी रिपेलिंग पावर्स ऑफ रीजन। कुछ रीजन ऐसे होंगे जो आपको अट्रैक्ट करेंगे और कुछ आपको डिस्टर्ब करेंगे, रिपेल करेंगे। They may be either positive or negative depending upon their attracting or repelling properties respectively। So इसमें लोकोमोशन का कंसेप्ट आया, वैलेंसेस का कंसेप्ट आया, डिफरेंट जो आपके इन्वायरमेंटल रीजन्स हैं या फंक्शनल पार्ट्स हैं जो आपकी लाइफ स्पेस को प्रभावित करते होते हैं, उसमें बहुत सारे वैलेंसेज हैं और वो वेक्टर से जुड़ा हुआ है। सो वेक्टर साइकोलॉजी का मुख्य रूप से मतलब ये कि कुछ रिपेलिंग फोर्स है, कुछ एक्सेलिंग फोर्स है जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है, ऑब्जेक्टिव को अटेन करने में मदद करता है, और कुछ डिस्टर्ब करता है। और उसमें दो कंसेप्ट है, एक लोकोमोशन का और दूसरा वैलेंस का। ये भी धीरे धीरे आप क्लियर कर लेंगे। सो इन दिस पार्ट वी कुड लर्न कि वेक्टर का मतलब क्या है, वही फिजिक्स वाला है, रिजल्टेंट फोर्स का आदि सिमिलर कंसेप्ट है। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट।